ऐसे अपार्टमेंट्स जो ऑन ग्राउंड होते हैं आप फौरी परचेज करके उनका पोजेशन ले सकते हैं। प्लस जो अपार्टमेंट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसकी आप इंस्टॉलमेंट्स पे डाउन पेमेंट दे के परचेजिंग कर सकते हैं, और अगर यही अपार्टमेंट्स आप फुल कैश पे लेते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है और इनमें आप किस तरह से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल्स कंपैरिजन प्रोवाइड करूंगा। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अदील एंड आई एम फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। व्यूअर्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ एक कंपैरिजन शेयर किया था कि अगर आप लोगों का मकसद एक इन्वेस्टमेंट करना है जिससे आप एक मंथली रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकें, तो मैंने आपको ये कंपैरिजन दिया था कि एक घर जो 5 मरले का या 3 मरले का घर हो वो लेना बेहतर है या फिर किसी अच्छी लोकेशन पे अपार्टमेंट। इसीलिए मैं अपनी आज की इस वीडियो में जो हमारे पास क्यूरीज रिसीव हुई, जो लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन है, वो दूर करूंगा ये कंपैरिजन देके कि ऐसे अपार्टमेंट जो ऑन ग्राउंड विद पोजेशन मौजूद हैं आप वो बाय करें, अगर वो बाय करते हैं तो इसमें क्या प्रॉफिट है, या फिर ऐसे अपार्टमेंट्स जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसकी सिर्फ डाउन पेमेंट दे के आप ले सकते हैं, या यही सेम प्रोजेक्ट आप फुल कैश दे के ले सकते हैं। वो सबसे पहले तो उन अपार्टमेंट्स की बात कर लेते हैं जो ऑन ग्राउंड है। ऑन ग्राउंड मीन्स कि आप उनकी पेमेंट करके आप फौरी पोजेशन आप वहाँ पे अपनी रिहाइश कर सकते हैं या फिर उसको आप रेंट पे दे सकते हैं। वो ऐसे अपार्टमेंट जो ऑन ग्राउंड हैं जिनका पोजेशन रेडी है, ये अपार्टमेंट्स ऐसे लोगों को रिकमेंडेड होते हैं जिन्होंने ये अपार्टमेंट अपने पर्सनल यूज़ में लेके आने हैं, उन लोगों को ये अपार्टमेंट रिकमेंडेड होते हैं। प्लस ऐसे लोग जिनके पास कैश इन हैंड को 50, 55, 60 लाख है, उन लोगों को ये जो अपार्टमेंट्स हैं वो रिकमेंडेड है, क्योंकि ऑब्वियसली जो अपार्टमेंट या कमर्शियल प्रोजेक्ट 100% रेडी है जिसका पोजेशन है वो आपको इंस्टॉलमेंट्स पे या सिर्फ डाउन पेमेंट दे के नहीं मिलता। इसलिए सबसे ज़रूरी जो लोग ऑन कैश लेना चाहते हैं अपार्टमेंट विद पोजेशन, उनके लिए कैश की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। और ये रिकमेंडेड उन लोगों को होता है कि जिनके पास बजट का कोई मसला नहीं है, वो फौरी उनके पास कैश इन हैंड है, वो अपनी पेमेंट करें और उस अपार्टमेंट को अपने पर्सनल लिविंग के लिए या फिर उसको रेंट आउट करके एक मंथली इनकम के लिए यूज़ कर सकें। अब व्यूअर्स, इनकी बात कर लेते हैं कि जो ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जो आपको इंस्टॉलमेंट्स पे अवेलेबल होते हैं। लोगों के माइंड में इंस्टॉलमेंट पे कमर्शियल प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट लेने का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि क्या ये डेवलपर्स टाइमली इसको डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर ये जो प्रोजेक्ट है वो डिलीवर होगा भी या नहीं होगा। वे सबसे पहले तो अगर हम अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करें जिसमें सबसे पहले नंबर पे बहरिया टाउन आता है, तो बहरिया में जो भी प्रोजेक्ट शुरू होता है उसकी जो एक ओवरलुक है, उसकी सिक्योरिटी जो है वो बहरिया खुद देख रहा होता है। डेवलपर्स की जानिब से बहरिया से परमिशन ग्रांट की जाती है कि यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाए। जब बहरिया इस परमिशन को कंफर्म करता है तब ही बहरिया लाहौर हो, बहरिया कराची हो, बहरिया इस्लामाबाद हो, तब ही वहाँ पे एक कमर्शियल प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती है। और बहरिया किसी भी प्रोजेक्ट की परमिशन ऐसे ही नहीं दे देता, वो डेवलपर की हिस्ट्री, डेवलपर कितने स्ट्रॉन्ग हैं और जो प्रोजेक्ट है वो उनके लेआउट के, उनकी टीम के, उनके फाइनेंस के अकॉर्डिंगली टाइमली पूरा होगा भी या नहीं होगा, इन सब चीज़ों की अपनी पर्सनल बेस पे भी रिसर्च करके बहरिया फिर परमिशन ग्रांट करता है कि आप अब इस कमर्शियल प्रोजेक्ट की बुकिंग स्टार्ट कर दें और इसकी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दें। तो ऐसे लोग जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम इस प्रोजेक्ट को बाय कर लें अगर ये फ्यूचर में बने या ना बने, तो मैं उनको ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि बहरिया के अंदर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी केटेक बहरिया की करने की वजह से वो इस बात से बेफिक्र हो जाएं कि वो जिस प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा, या विद इन टाइम उन्हें उसका पोजेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब व्यूअर्स, बात कर लेते हैं कि जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है उसमें अगर हम इंस्टॉलमेंट पे या फिर फुल कैश पे अगर अपार्टमेंट बाय कर लें तो उसका हमें क्या प्रॉफिट हो सकता है। व्यूअर्स, सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे अपार्टमेंट परचेज करना है तो आपने सिर्फ टोटल अमाउंट का 25% या 30% ऑफ द अमाउंट आपने देनी है, जिससे आप अपनी मर्जी का अपार्टमेंट अपनी मर्जी के फ्लोर पे सिक्योर करवा सकते हैं। अगर मैं मिनिमम टू मैक्सिमम बात करूं तो तकरीबन 4-5 लाख डाउन पेमेंट से लेके 20-22 लाख डाउन पेमेंट तक बहरिया में इंस्टॉलमेंट्स पे अपार्टमेंट्स मौजूद है, जो लोकेशन वाइज, लग्जरी वाइज,
फर्निश्ड और नॉन फर्निश्ड, ये सारी चीज़ों से डिफ्रेंशिएट करते हैं। और अगर आप इंस्टॉलमेंट पे अपार्टमेंट लेते हैं तो इसमें प्रॉफिट भी आपको इस तरह से मिलता है कि 3 साल के प्रोजेक्ट में 3 इयर्स में जो आपने इंस्टॉलमेंट्स पर मंथली अदा करनी है, एट द एंड ऑफ योर इंस्टॉलमेंट जब आपको पोजेशन मिलेगा तो उस वक्त तक आपके यूनिट की जो प्राइस है वो अच्छी खासी इंक्रीज कर चुकी होगी। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने एक छोटी सी डाउन पेमेंट दी प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट करके एट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट उसके ऊपर से जनरेट कर लिया। अगर इसका कंपैरिजन मैं फौरी पोजेशन वाले प्रोजेक्ट से करूं तो वहाँ पे आपने 4 से 55 लाख फौरी तौर पे देना है, बट यहाँ पे आपने सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स और डाउन पेमेंट देनी है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि जो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है या जिसकी अभी इंस्टॉलमेंट पे बुकिंग चल रही है, अगर आप ये प्रोजेक्ट फुल कैश पे परचेज कर लेते हैं तो उसका बेनिफिट आपको क्या है। व्यूअर्स, सबसे पहले तो जब कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसकी प्री लॉन्चिंग सॉफ्ट लॉन्चिंग प्राइसेस इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। बेसिकली ये जो प्राइसेस होती हैं ये किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी डेवलपर के साथ जो पुराने इन्वेस्टर या उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली जो अटैच होते हैं उन लोगों को अकोमोडेट करने के लिए ये प्राइसेस मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, ताकि वो लोग इस प्री लॉन्चिंग प्राइसेस पे जो काफ़ी कम होती है, इस प्री लॉन्चिंग प्राइसेस पे अपना यूनिट, अपनी शॉप, अपना अपार्टमेंट बुक करवाएं और जब इसकी प्राइसेस बढ़ जाएं तो वो इसे सेल भी कर सकें, थोड़े टाइम में रहते हुए वो इससे प्रॉफिट जनरेट कर लें। वो लोग जिनके पास को 30-35 लाख से लेके को 50-60 लाख तक इस वक्त अमाउंट मौजूद है और वो चाह रहे हैं वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें जहां पे उन्हें पर मंथ रेंट भी आना स्टार्ट हो जाए, तो मैं उन्हें इस चीज़ पे ये रिकमेंड करूंगा कि वो कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रोजेक्ट देखें जिसमें वो अपनी कंप्लीट पेमेंट दे के अपना यूनिट या अपनी शॉप बुक करवाएं और उस पर मंथली रेंटल इनकम भी लेना शुरू कर दें। अब इससे क्या होगा, इससे सपोज अगर आपका 30 लाख का यूनिट है, वो अगर आप उसमें से 2.5 साल का या 3 साल का जो रेंट है उसको माइनस करेंगे तो आप तकरीबन 6-7-8 लाख इन द शेप ऑफ मंथली रेंटल इनकम आपने ऑलरेडी रिटर्न ले लिया होगा। और आफ्टर 2 और 3 ईयर्स जब ये प्रोजेक्ट का पोजेशन आएगा उस टाइम पे जब आप विद प्रॉफिट अपना अपार्टमेंट जो है या शॉप जो है उसको आप सेल करेंगे तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में उसको सेल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी रीज़न है किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो इंस्टॉलमेंट्स पे ऑफर हो रहा है उसको आप फुल कैश पे ले लेते हैं। व्यूअर्स, वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको प्राइसेस का कंपैरिजन दूंगा। अगर फुल कैश पे 1 बेड या स्टूडियो अपार्टमेंट की बात की जाए जो अच्छी लोकेशन पे है और जो फर्निश भी है, वो तकरीबन 45 टू 50 से स्टार्ट होके 70-80 तक भी जाते हैं। और अगर मैं इंस्टॉलमेंट्स की बात करूं तो इंस्टॉलमेंट्स भी स्टूडियो और 1 बेड तकरीबन 6-7 लाख डाउन पेमेंट से स्टार्ट होके वो 20-22 लाख डाउन पेमेंट तक भी जाते हैं। अब ये प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन और अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट की डिलीवरी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपके पास अपार्टमेंट मौजूद है उसे सेल करने के लिए या फिर रेंट आउट करने के लिए स्क्रीन पे मेरा नंबर मौजूद है, आप किसी भी टाइम मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।